और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है इसे खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन नबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन नबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैज फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके तबसरे करके टीवी देख के अपनी राय कायम करके कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन नबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से सहाबी की सुनेगा बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो घर जाना है, इतनी लंबी दुआ, और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी के आंसुओं में गर्क हो गया है, इसके आंसुओं में गर्क हो गया है, इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, दुआ और इल्तजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, तू छोड़ गया, तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है,
दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। वो भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। दो बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है। किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहां कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा। दुनिया से और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया, जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इक़्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूं शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहां जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी? नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दिए। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया ना, दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे हैं, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होंदा, मैनू इन्ने ही बड़े ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तो सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के जमाने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए हो, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उमर से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा का इंतखाब हुआ।
कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए। आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अलीउल मुर्तदा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफ़ीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफ़ीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज़ पैसे हों तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज़ भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं बात ख़त्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूँगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती हैं मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, पर मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्ने उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी ज़रा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे तो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता।
तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतज़ार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊँगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली। बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है। दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में हज़रत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ। मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है। लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए। बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ए खासान रसूल वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है एक कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफ़वी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर देना, उनके लिए दुआ ज़रूर कर देना। अपने आप को बेदार करो, बेदार करो। भाई मैं तो हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तो खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। ए खालिक कायनात,
अपने महबूब की उम्मत पे रहम फरमा और अपने फजल से हमें दिलों में जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत अता फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्द। 2 मिनट के